अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस करेंगे डन्स नंबर क्या होता है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट ये अक्सर और बेशतर आपसे ब्रांड्स इसका या सप्लायर्स स्पेशली जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स हैं वो आपसे ये नंबर मांगते हैं, या आपकी कंपनी का एक कह लें कि एक एसएसएन जैसा सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है या ईआईएन नंबर होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर जैसे यूएस में इंडिविजुअल नंबर को लेकर आपका क्रेडिट प्रोफाइल कोई भी रन कर सकता है, कोई भी से मुराद कोई ऑथोराइज्ड कंपनी या बंदा उसको रन कर सकता है और आपका क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जान सकता है कि आप क्रेडिट में कैसे हैं। अगर आपको उधार दिया जाए कुछ तो आप उसको कितना अच्छा या कितना बेहतर तरीके से आप उसको रिटर्न कर रहे हैं और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल कैसी है। ये यूएस में सोशल सिक्योरिटी के साथ इस तरह से किसी इंडिविजुअल के लिए वो काम होता है। अगर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड का बिल वक्त पे अदा नहीं करता तो क्रेडिट कार्ड का जो इशूअर जो इंस्टीट्यूशन है या जो बैंक है वो आपके क्रेडिट प्रोफाइल पे रेड मार्क्स डाल देता है, और उसकी काफ़ी सारी टेक्निकल डिटेल्स भी हैं जिसमें वो फ़िलहाल हमारा मकसद नहीं है। लेकिन उसी का एक ऑल्टरनेट है डन्स नंबर, जो कि आपकी कंपनी का क्रेडिट के लिए बनता है। आपकी कंपनी जो होलसेलर्स होते हैं वो आपसे डन्स नंबर मांगते हैं आपकी कंपनी का, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल जो है वो इस पे बना होगा, आपका डन्स नंबर होगा तो, और उसके बिहाफ पे वो डिसीजन ले रहे होते हैं आपकी कंपनी को किसी भी किस्म के नेट टर्म्स या क्रेडिट्स या उधार देने में। नेट टर्म्स का जिक्र आता है अक्सर जो फॉर्म्स आपको मिलते हैं ब्रांड्स की तरफ से, और नेट टर्म्स क्या चीज़ है हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो डन्स नंबर जो है वो बेसिकली आप इशू ज़रूर करवाएं। अगर आपकी कंपनी है तो इसका डन्स नंबर इशू करवाएं, और ये dnb.com से आपको मिल जाएगा। ये लिंक भी मैं डाल देता हूँ पोस्ट में, और इस तरह से आपने ये सिलेक्ट करना है आई हैव अ यूएस बिजनेस, और आप इस तरह अपनी सारी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। ये सर्च करेगा, जो भी नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो सारे स्टेप्स के स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेगा। ये नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके कोई पैसे नहीं होते। लेकिन जब आप साइन अप कर लेंगे फिर आपको इनकी तरफ से मेल आएगी कि जी आप हमसे प्रोफाइल बनवाएं, और ये चार्ज वगैरह करेंगे आपको कोई $1000 या $1500 पता नहीं सुना है। फिर आपको कोई डिस्काउंट भी देते हैं, नेगोशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियली इसकी ज़रूरत नहीं है। आई मीन जो प्रोफाइल बनाने वाली बात है उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डन्स नंबर ले लें, काफ़ी है इस वक्त। जब ब्रांड्स को ये सप्लायर को आप देंगे डन्स नंबर तो आप, और या फिर अब जब नेट टर्म्स की जो बात करता है तो आप उसे ये बात ज़रूर बताएं कि हमें नेट टर्म्स नहीं चाहिए, हम क्रेडिट कार्ड से परचेज करेंगे। नेट टर्म्स उसी वक्त हैं अगर आप यूएस सेलर हैं, आप यूएस रेजिडेंट हैं, आपकी कंपनी यूएस में है और आप नेट टर्म्स करना चाह रहे हैं तो आप करें। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स करते भी हैं और कर भी सकते हैं नेट टर्म्स के सिलसिले में, लेकिन फिर उसमें वेरिफिकेशन ज़्यादा होती है, और नेट टर्म्स में जो ऑथोराइज सप्लाई जो सप्लायर साहब बात करें वो आपसे दूसरे ऐसे 2 रेफरेंसेस और मांगेगा जिनसे आप ऑलरेडी नेट टर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि उधारी पे ऑलरेडी जिनके साथ आपका काम चल रहा है ये उनसे आपको वेरीफाई करवाएंगे। तो जब आप अगर न्यू सेलर हैं और आपके नेट टर्म्स किसी और के साथ पहले से नहीं बने हुए तो फिर फ़ायदा नहीं है। और ये ज़्यादा आसान उसी वक्त होता है जब आप एज अ यूएस रेजिडेंट हो। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं या यूएस रेजिडेंट नहीं हैं, आपकी बेशक कंपनी यूएस में, तो आपको इसके कोई ख़ास नेट टर्म्स के फ़वाइद नहीं मिलते। आपको नेट टर्म्स एक्चुअली वो अप्रूव करते ही नहीं है, तो बेहतर है कि जाए ही ना जाए, पहले ही मना कर दें। अभी तो हमारा मकसद ये होता है कि हम पेमेंट्स अपनी इन्वेस्टमेंट खुद ही कर रहे हैं, अपना जो भी हमारा कैश या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह है वो इस्तेमाल करते हुए हम उन्हें पेमेंट करेंगे, तो इसलिए हमें नेट टर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको अवॉइड करें। डन्स नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा, तो आपकी अगर कंपनी है तो आप इसको ज़रूर बनाएं, यहाँ से साइनअप कर लें, इसके कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और डन्स नंबर आपको जब वो सप्लायर्स मांगते हैं तब आपको उन्हें देने में काम आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।